मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। थकी थकी तो नहीं लगी सफाई? थक थोड़ी सी वैसे आंखें थकी लग रही हैं, थकी जाते हैं, इतना काम किया कल जो सफाई कर करके कितने महीनों का काम था जो हमने एक दिन में किया। हो गया। अच्छा, सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी काम ही करके आ रही हूँ, मैं फालतू नहीं बैठी हुई थी। सुनो, ये डायरी ये तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं है। डायरी आई थिंक, दिखाओ। नहीं ये अंदर कबाड़ में पड़ी हुई थी, मैंने उठाई। बिजली, ये कबाड़ नहीं है अनुषी। हाँ? इस डायरी में मेरी दादी अम्मा की, मेरी मदर की बहुत सारी रेसिपीज मैंने लिख के रखी हुई है। ये मैं कब से ढूंढ रही थी, कहाँ से मिली? बाजी मैं वहाँ अंदर सफाइयाँ कर रही थी। ये लो ना। और सफाई नहीं, मैं ये देख रही थी कि इन्होंने गलत कह दिया है। इसके चक्कर में तो मैंने सफाइयाँ कराई थी सारी। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये गलत हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, मिला लेते हैं, जोड़ देते हैं। बाजी मैं जब अंदर सफाइयाँ कर रही थी ना, इतना काट कबाड़ था, इतना काट कबाड़ था, हद हो गई। मैं बैठ जाती हूँ, सही है। इतनी गंदगी थी, मुझे उसमें ये मिली। मैंने कहा लाओ मैं उठा के बाहर ले जाऊँ, उसमें मेरे बच्चे जो ना ये कागज़ की ना कश्ती बना बना के खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। और आपको तो पता है मैं कितना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाए तो और करे काम नहीं, उसमें ही पैसे कट जाए। बिजली, इसकी कागज की कश्ती और ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मेरी बहुत प्रेशियस डायरी है अनुषे। मैंने इतने सालों से चीजें लिखी हुई हैं। वाओ, यस। सुनो, पुराने जमाने में ऐसी होती थी ना रेसिपीज डायरीज में, और पूरी पूरी कहानियाँ। आज शाम वो आया लेकिन मैंने उसको लिफ्ट नहीं कराया। बाजी मैं कहानी खत्म, बाय, कल बात करेंगे, नींद आ रही है। शुक्र करे बाजी मैं अपनी डायरी लेकिन यही मुझे कहा कि ना अपनी डायरी में मैंने जो उसमें जो लिखा हुआ ना, मैं सुबह उठी, मैंने उठ के नमाज पढ़ी, मैंने फिर अपनी बकरियों को दाना पानी किया। ये सच्ची मुच्ची की डायरी है। मेरे पास भी डायरीज है अपने बचपन की, और आज मैं पढ़ती हूँ तो इतनी हंसी आती है। बच्चों को इनकरेज जरूर करना चाहिए डायरी लिखने के लिए, लेकिन ये वो वाली डायरी नहीं है जहाँ पे इसकी नानी दादी की कहानियाँ हो, उनकी रेसिपीज हैं डायरी में। शौक है, हर एक का अपना शौक है। जो भी आपका शौक होगा आप डायरी में लिखेंगे। कुछ लोग जैसे ट्रैवल करती हैं, वो अपने काइंड ऑफ सफरनामे लिख सकती हैं। मुझे खाना पकाने का शौक है, मैं रेसिपीज लिखती हूँ। एक जमाने में मैं सॉन्ग्स की लिरिक्स लिखा करती थी। अच्छा बाजी मेरी बात सुने, आपको मैं एक बात बताऊँ। मैंने ना सफाइयाँ कार के ना सारी चीज़ें, अब वहाँ जो कार्टन पड़े हुए थे उसको मैंने अभी बाहर रखना था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको बाहर ना रखूँ, इसलिए कि मैं उसको स्टूल बना के और फिर ऊपर से सफाइयाँ करती हूँ। ये जो है ना झाड़ते हैं ना, उससे जाले वाले, उससे झाड़ती हूँ। तो अब ये है कि ना मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपने मुझसे ये कार्टन उठवाने हैं तो उसके लिए आपने मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतने पैसे में काम नहीं कर सकती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना पैसे देने लग गई हैं। अच्छा नहीं, पैसे नहीं देने लग गई हैं, मैं मजाक कर। प्लीज 2 सेकंड। हाँ ठीक है, पता है। अब डायरी निकल आई है, इसमें कुछ रेसिपीज हैं, और इसी रेसिपी से कुछ ढूंढ के बनाते हैं। मैं और तो जब तक मैं ढूंढती हूँ तो एक ब्रेक ले लेते हैं, क्या बनाएंगे? चाय टोस्ट और रोस्ट, जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, तो आयशा की दादी की जो डायरी मिली, जो बिजली जो है फेंकने वाली थी, अच्छा हमने फेंका नहीं, रद्दी वाले को नहीं दिया, क्योंकि इसमें से तो रेसिपीज का खजाना जिसे कह सकते हैं। इतनी सारी रेसिपीज। और अनुषे सबसे अच्छी बात मेरी इस डायरी की है, जितनी भी मेरी दादी अम्मा की रेसिपीज है, मदर की रेसिपीज है, उनमें से कम ऐसी हैं जो कि महंगी हो। हाँ। मैंने देखा खट्टे आलू की रेसिपी, हाँ। और इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो महंगी हो या जो मुश्किल से मिले। तो आई थॉट कि कितने दिनों से और यार कुछ ऐसी चीजें होती थी जो अम्मा दादी बनाती थी, जो आज भी लाजवाब, मतलब कि जितने रेस्टोरेंट्स खुल जाएं, जितने कैफेज आपके शहर में खुल जाएं, लेकिन घर का अपना खाना होता है ना, उसकी क्या बात होती है। सवाल करने वाली हूँ, अगर घर में आलू ना हो, महंगे हो, तो फिर हम क्या करें? जैसे अभी आप तो आप खट्टे बैंगन बना लें, अगर बैंगन भी ना हो खट्टी लौकी बना लें, और अगर लौकी भी ना हो तो खट्टे अंडे। हाँ एक्चुअली यस, उसका नाम होता है टमाटर का कट, हैदराबादी रेसिपी होती है, बड़े मजे की, खट्टे खट्टे से वो होते हैं, तो वो भी बन सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तानी और ये जो हैदराबादी वगैरह जो डिशेस होती हैं, इसमें काफी टैमरिंड का, इमली का इस्तेमाल किया जाता है। इमली का इस्तेमाल बहुत सारा होता है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। राई दाने को ना, ये राई दाना है, मस्टर्ड सीड, ठीक है, इसको हमने कूट के रखा हुआ है। क्या होता है, अगर आप इसको कूटते हैं ना तो इससे खटास सी हल्की सी डेवलप होती है। तो ये हम ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं। साथ में हम वाइट जीरा, सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ
इन दोनों को हमने पकाना है, मगर इतना कि बस हल्की सी मज़े की महक आए, जलना नहीं चाहिए। हींग ऑप्शनल है, हींग की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैसे खट्टे आलू में बहुत सारे लोग हींग हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें अब आएंगे छींटे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा इसको स्टर करेंगे एंड फौरन ही अनुषे जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। इससे क्या होगा कि छींटे आने बंद हो जाएंगे और इससे फिर हम ऐड करेंगे ये इमली और फिर हम ऐड करेंगे एक अदद बिजली जो आपके साइड में खड़े होके आलू काटेगी। आखिर में काटेगी नहीं, छीलेगी। बाजी छीलोगी तो फिर काटना भी तो है इनको। नहीं ऐसे बनेंगे इतने काटेंगे अभी। एंड इसमें अभी और मिर्च मसाले हम ऐड करेंगे। बहुत गरम है। हाँ अभी कोई बात नहीं, इसको थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं जब तक हमारा मसाला पक जाएगा। साथ में हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हाफ पिंच, इसके साथ नमक थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा ऐड करें, पहले मैं अभी कम ऐड कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इमली खट्टी होती है, तो जब कोई चीज़ आप खट्टी बनाते हैं तो उसमें नमक की मिकदार आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ जाती है चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए। और साथ में ये कड़ी पत्ता मैं आखिर में बिल्कुल तोड़ के ऐड करूँगी, उससे बहुत मज़े की स्मेल आती है। हमारे पास ये वाली पापड़ी है, इस पापड़ी को अच्छी तरह से क्रश करके आखिर में ऐड करेंगे। एंड क्योंकि ये बहुत खट्टे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पता है क्या करेंगे, एक मीठी चटनी बनाएंगे। यहाँ पे ये पकते रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सारे मसालों को पकाएंगे। तो मसालों की भी क्या बात है वैसे बिजली। हमारे जो मसाले हैं इंडिया पाकिस्तान के, सब कॉन्टिनेंट के, लेकिन बाजी एक बात फिर भी वही आती है कि मसाले आप डालें लेकिन अपने मैदे के लिए भी ख्याल करें, नुकसानदेह है ये। ट्रू बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए मसाला बेशक चीज़ों का बनाएं, टमाटर से, प्याज से, तेज देने के लिए होता था। ये अल्सर की बीमारियां जो होती हैं ना, ये तेजाबियत और जलन हो रही है, ये सब इसी वजह से होती है। तो थोड़ा एतदाल में ना दोनों में डिफरेंस है। बात ये मैं कहना चाह रही थी कि गरम मसाले अच्छे भी हो सकते हैं, और डिफरेंस ये अनुषे कि देखो मिर्च अलग चीज़ है, मसाला अलग चीज़ है। मसाला का मतलब ये भी होता है ग्रेवी को भी लोग मसाला कहते हैं। स्पाइसेस होती हैं मसाले, तो हाँ वो किसी और फैमिली में स्पाइसेस कम ऐड करें, लेकिन हाँ शोरबा मसाला, जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं तो उसका जो मसाला होता है दैट इज कॉल्ड मसाला। उसमें आप मिर्च कम रखें, स्पाइसेस कम रखें, लेकिन मसाला बेशक बढ़ा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे दही हमने यूज़ किया है तकरीबन आधा पाव, और इसमें आइसिंग शुगर या पे कोई भी चीनी जो आपने कॉफ़ी ग्राइंडर में पीसी होगी। अभी क्या होगा, मीठी वाली चटनी नहीं आती, वो बन जाएगी। हाँ मीठी चटनी, ठीक है। यही सोच रही थी मैंने कि ये क्या बन रहा है। ये मीठी चटनी है आलू के ऊपर से ऐड करने के लिए, खटास और मिठास को परफेक्टली कंबाइन करने के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं इसमें और आइसिंग शुगर ऐड करूँगी बिकॉज दिस चटनी इज सपोज टू बी ओनली मीठी, बस दही और मिठास होती है इसमें, दैट्स इट। तो खट्टे आलू मीठी चटनी, यस, और ऊपर से बहुत सारी पापड़ी और चाट मसाला। मुझे लग रहा है मैं मुंबई में किसी सड़क पर खड़ा होकर चौपाटी पे बाटी, ऐसा कुछ लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये सिर्फ मतलब 100 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आलू। आपको पता है अब सर्दियाँ हैं, सीजन में आलू आए हैं, और वो जो छोटे वाले आलू होते हैं ना, जो नए आलू होते हैं। है कहाँ से, मतलब हैदराबाद से भी है, इंडियन लोग भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। हैदराबाद इंडिया ना, दक्कन। हाँ बिल्कुल। और इसको ना आप पाकिस्तानी स्टाइल से भी काफी सारे लोग इस तरह से बनाते हैं कि इसमें टमाटर का मसाला रखते हैं, मगर उससे ज्यादा मजे के इमली वाले होते हैं, ओरिजिनल जो एक बनते हैं। अच्छा मुझे कहते हुए बहुत फख्र है, मतलब पूरा पाकिस्तान तो ज़ाहिर सी बात है मेरे दिल से ज़्यादा प्यारा है, लेकिन कराची शहर में इतने डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं, चाहे वो बोरी हो गए, वो हिंदुस्तानी हो गए, वो मेमन हो गए, वो साउथ इंडियन हो गए, वो गुजराती हो गए, बिहारी हो गए, वो आपको आज भी कराची में छोटी छोटी जगहों में मिल जाते हैं, जिनके घर मजे की अजीब और गरीब चीजें बन रही होती है। अच्छा, आपको पता है बाजी ये गुजराती भी बनाते हैं खट्टी चीजें, और बहुत ज्यादा बिकॉज़ सारा गरवा नीचे हमने करे छे दिल मारो ले तो गुजरात में ललक। बिल्कुल सही है। मेरे कुछ बोरी दोस्त भी हैं शहर में, वो भी बहुत नहीं कह दिया, मेरे समझ में आ गई मेरी बिजली कोई ऐसे थोड़ी, मुझे पता मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन कहने का मकसद है उर्दू भी बुरी नहीं है, उर्दू भी बुरी नहीं है, बेहतर हो गई है उर्दू। अच्छा देखो यहाँ पे आलू बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब गरम आलू हो तो आप उसको थोड़ा बड़ा काटें, क्योंकि जब मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स करूँगी तो वो थोड़े खुद ब खुद जो है वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, लेकिन हम ज़्यादा तो नहीं तोड़ना चाहते। नहीं, हम ज़्यादा तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम इस मसाले में इनको ज़रूर पकाना चाहते हैं। अभी देखो इस तरह से रैंडम से शेप दे रहे हैं, आप छोटे से क्यूब्स भी काट सकते हैं। एंड थोड़ी देर इस मसाले में पकाना लाजमी है, उससे क्या होगा, आलू के अंदर तक मसाले खटास रच बस जाएगी। इसको कह सकते हैं एक तरीके से मैरिनेशन। ओह यस, आलू की मैरिनेशन बॉईल होने के बाद। आलू की मैरिनेशन। अच्छा, अगर तो छोटे वाले आलू आपने लिए जो नए आलू हैं, तो उनको सिर्फ खुरचिएगा, उनका छिलका ना
पूरा छीलिएगा नहीं, उसके छिलके में जो लज्जत होगी ना, ट्रस्ट मी, अगर आलू अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप जो भी डिश आलू से बनाएंगे, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, खट्टे आलू हो, मज़ा आएगा फिर आपको खा के। ठीक है। यस। अच्छा, और जो ग्रेवी छिलके बच गए उनको ना फ्रिज में डाल के अपनी आंखों पे डाल दो। तो ये जो सुबह सुबह स्वेलिंग होती है ना मेरी, लगता है कि 6 घंटे अनुषा के जागने में लगते हैं। मेरे टोटके मेरा भी सेगमेंट शुरू हो गया। अच्छा बिजली, सेगमेंट शुरू करते थे उल्टे सीधे टोटके बताते हैं दोनों मिलके। हाँ है ना, बिल्कुल। कड़ी पत्ते को आप खाएं नहीं, सर पे लगाएं। नहीं, आप मिर्चें जो है ना नथरों पे लगाएं, ताकि आपको छींके अगर जो रुकी हुई है तो वो बलगम वलगम समेत सही से बाहर आए। और अगर वो बाहर आ गई तो कड़ी पत्ते जो है वो नाक में डाल ले तो बाहर भी नहीं आ सकेंगे। हम यहाँ पे खाना पका रहे हैं। वाह बाजी, क्या बात है। टोटके दिए आज। अभी मुझे कड़ी पत्ते की अच्छी सी महक आई है, वो इसलिए आई क्योंकि तोड़ के ऐड किया है। मैं हमेशा कड़ी पत्ता तोड़ के ऐड करती हूँ। कड़ी पत्ता क्या महक और स्मेल डाल देता है खाने में। यम यम स्वाद। ये बाजी देखिए, स्वाद क्या क्या है ये है आइसिंग शुगर डाल दिया आपने? नहीं, इसमें नहीं ऐड करनी, इसमें वो तो मैंने मीठी चटनी में ऐड कर दी। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी, ताकि जब हम इसको सर्व करें 5-10 मिनट के बाद भी कोई खाए तो हल्की सी इसमें शाइन रहनी चाहिए। अगर मैं ऐसे सर्व कर दूंगी और तो ये फिर सॉफ्ट बहुत भी रहेंगे ज़्यादा पानी से। यस, सॉफ्ट भी रहेंगे क्योंकि मुझे सर्दियों सॉफ्ट आलू पसंद होते हैं। हार्ड कभी फटे आलू हार्ड रह जाए तो। हाँ, और मसाले में थोड़े से आलू घुलने भी चाहिए ताकि मसाला थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। संडेज को यही बना लिया करें बनिस्बत बाजार से जो हम आलू लेकर आते हैं। यस, उसका हाल देखा, उसमें आलू होता ही नहीं है। हाँ, वो सारा पता है क्या होता है, और आलू इट्स ऑल कॉर्नफ्लावर, इट्स नो आलू। अगर आप आलू को देर तक पकाएं और उसी से आप शोरबे को गाढ़ा करें तो उससे ज़्यादा लज्जत आ जो हम संडेज को जाते हैं हलवा पूरी खाने, उसका आलू बहुत ही। नमक मिर्च इसमें बिल्कुल ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। और हमें थोड़ा सा मार्जिन रखना है चाट मसाले के लिए भी, ठीक है। तो हम करेंगे ये, अब इसको सर्व करना करेंगे स्टार्ट। हमारी तो दादी की रेसिपी तो बड़ी अच्छी निकली। पहली लेयर हम लगाएंगे इसमें पोटैटोज़ की। अच्छा, एक मैं चीज़ निकालती हूँ फ्रिज से, वो आपको दिखाती हूँ। अक्सर लोग अनुषे ये समझते हैं कि जब आप कोई सर्विंग करें ना किसी चीज़ की तो बहुत महंगी होनी चाहिए, डिफरेंट किस्म की कार्विंग्स होनी चाहिए। आई काइंड ऑफ डिसएग्री। व्हाई? हरा धनिया है, हर घर में होता है, इसको हमने फ्रिज में रखा है ताकि ये बिल्कुल अपनी बेस्ट शेप में रहे, खिला खिला नजर आए। इसमें से अगर आप 2 स्ट्रैंड्स भी ऊपर प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। ओवर करने की जरूरत नहीं है गार्निश। और मेरा प्लान ये है कि इसका थोड़ा सा अभी पानी बस ड्राई हो गया है, मैं इसको चाहूँ तो पूरी डिश में इस तरह से फेंक भी सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। व्हाई? बिकॉज बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आप पूरी डिश को कवर ना करें और इस तरह से प्रेजेंटेबल लगाएं अपनी डिश को, लाइक दिस। वाह। अच्छा बाजी, ये जो धनिया होता है इसको हम कितने दिन तक इस तरह पानी डाल के सर्व करके रख सकते हैं? लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक गर्मियों में, गर्मियों में 2-3-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। अक्सर लोग कहते हैं अखबार में, वो तो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा, नो वे हेल्थ लोग अखबार में करके कोई चीज़ नहीं करते। नहीं, प्लास्टिक बॉक्सेस में आप रख सकते हैं, हाँ, एयर टाइट। लेकिन बिजली मसला ये है कि अगर कोई एक पत्ता भी हल्का सा भी गला हुआ होगा, ख़राब होगा, तो वो बाकी सबको ख़राब कर देगा। सो आई ऑलवेज से हरा धनिया थोड़ा थोड़ा लाएं और उनको उसी वक्त इस्तेमाल करें। 3-4 दिन से ज़्यादा फ्रेश रहेगा ही नहीं वो। कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। और अगर आप अच्छी और फ्रेश सब्जी खाना चाहते हैं तो फिर हर 2 दिन जाके, 3 दिन जाके। और अगर बहुत मजबूरी है तो फ्रीज कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा महीने की ग्रोसरीज तो हम साथ ले लेते हैं, लेकिन वेजिटेबल सब्जियों के लिए निकलना ही पड़ता है। ट्रू। मीठी चटनी ऐड करेंगे। वाह। एंड अभी तो पापड़ी, चाट मसाला, ये सारी चीज़। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रही, सो दैट यू आर एबल टू सी मीठी चटनी भी एंड यू आर एबल टू सी इसका जो खट्टा मसाला है वो भी। चाट मसाला हम ऐड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। पापड़ी को तोड़ के इस तरह से छोटा छोटा सा ये हम ऐड कर देंगे। किसी दिन मैं पापड़ी भी बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। वो घर पे पापड़ी बनानी इज सो आसान, वेरी वेरी इजी। एंड हाँ बाजी, रमजान में बनाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। यस, अभी रमजान और बहुत अच्छा दूर सा है। एक टाइम भी नहीं लगेगा देखने आते ही आते। ठीक है, जरा हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं रोज। थोड़ी सी सफाई, मेरा हाथ लाल हो गया। ये देखिए गरम गरम आलू छिलवाया ना, फिर देखने जिसने करवाया ना।
खराब, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है ना। थैंक्स। बस अभी इस पे हम करेंगे अटैक। हाँ, कांटे से और चमचे बिल्कुल, से। 2 मिनट ठंडा हो जाए थोड़ा। यस। बाजी जी हद हो गई है, आपने कितना काट कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ। आप ये क्या रोज ऊपर जाती है, मैं क्या करूं? कुछ नया लेकर आती है, मुझे लगता है इसलिए करती है ये ले जाए, है ना। हाँ, चलो अच्छा, एटलीस्ट चेक तो करवा देती है, ऐसे नहीं पीछे से कि वो जरूर पूछ लेती एक तो जब मैं काम नहीं करती थी तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है, जब करती हो तो फिर भी आप लोग नहीं, हमें अच्छा लग रहा है। ये ना अब ये कर रही है, ये मेरे पैसे निकाल के दिखा रही है। ये क्या है, ये क्या है? ओह स्वीट, ये तुम्हारा है। हाँ बहुत मेरी पुरानी ज्वेलरी है। इट्स एंटीक। हाँ ये सब क्या है? ओह ये तो अच्छा तो कहाँ रखी अपनी ज्वेलरी, तुम्हें पता भी नहीं दिस वाज माय खालास। देखो जरा, ये आप अच्छे शेप में, लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा सा ना कलर पॉलिश थोड़ा सा डल हो गया, ये भी थोड़ा सा डल हो गया, इसको से पॉलिश कराएंगे तो बिल्कुल नया नया हो जाएगा। अरे पॉलिश कराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा और सीधा कुछ है करके इसमें? अंदर वो तो, और मैंने अंदर बाहर भी फेंकने के लिए रखी हुई है शॉपर में डाल के ना सारी। वो आप सरफ लें, सरफ के अंदर इसको डाल दें, आधा घंटा भिगो के, उसके बाद जो टूथब्रश आता है ना उससे उसको अच्छी तरह से रगड़ना, देखिए ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम अच्छा, सब वैसे वो भी style है। टोटका आंटीज बनते जा रहे हैं। हम वो भी स्टाइल है। लेकिन अगर अनुषी तुम अमल से जैसे कभी पूछो कि क्या पता कि कोई ज्वेलरी ऐसी हो जिसका स्टाइल ही रस्टिक और इस तरह का जरा थोड़ा पुराने जमाने का, तो उसको as it is ना पहन ये लें। भी फेंकने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें वापस फैशन में आ जाती हैं और ज्वेलरी के भी ट्रेंड्स होते हैं हर सीजन के हिसाब से, हर साल के हिसाब से, विंटर समर ये वो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल थैंक यू आपने ये भी निकाल दी हैं। अब इनको कलर कराना है। मुझे याद है कि जब एक ज़माने में नाहिदा पाई थी उन्होंने बताया भी था किस तरीके से करना है। अरे अगर वो दिखा दें अपनी ऑडियंस को, है ना। और सुनो कुछ ऐसी चीजें होती होंगी ना, जैसे तुम कह रही हो कि हमेशा सालों साल वो चलती है, तो वी नीड टू नो ऐसे क्या, ऐसे कौन कौन से ज्वेलरी के स्टाइल्स होते हैं तो क्या आप बिजली अगर आपके टोट के खत्म हो गया हो तो हम नाहिदा आपा के पैकेज की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो हमें वाकई में बता सकेंगी सही किया है। मैं तो बोल ही नहीं रही, कुछ दोनों बोले जा रही हैं, तो दिखा दे क्या है। हाँ ना, ठीक है। अच्छा जी, इनको थोड़ी देर में कॉल मिलाते हैं, लेकिन उनकी पैकेज भी तो है। हाँ उनका पैकेज भी देखेंगे। और सुनो मेरे पास भी इस तरह से बहुत पुरानी पुरानी सी ज्वेलरी रखी हुई है, तो क्या मैं भी फिर पॉलिश करा लूँ हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो न्यूज़ फीड पे एक नजर तो डालते हैं, देखते हैं। और ये चीजें आप देख लीजिएगा, फिर ये मुझे वापस चाहिए बिल्कुल साफ सफाई करके। ये क्या है? ये क्या, किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को मेंटेन करना चाहिए। आई थिंक अगर फॉइल में रखें तो एक दूसरे से मुझे लगता है टैंगल नहीं होंगी शायद, और दूसरे से मेरी तो ज्वेलरी निकालनी बड़ी मुश्किल होती है, एक माला में दूसरी तीसरी चौथी लगी हुई होती है। हाँ, और इसे कलर को भी मेंटेन करने के लिए आई थिंक एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके रखना चाहिए, तो इट रिमेन्स वेल मेंटेन। अच्छा, अमोनिया का इस्तेमाल ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तो किसी से पूछना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपको पता अमल भी से हो- पूछ सकते हैं वैसे। अमल से पूछेंगे, ठीक है ना। है। नेक्स्ट देखते हैं आगे देखते हैं। अमोनिया के साथ साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करें। अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि ये ज्वेलरी कैसे सेव रह अच्छा, सकती है। जिप लॉक बैग भी होता है ना, छोटे छोटे जिप लॉक बैग्स नहीं होते, उसमें अगर आप पतले पतले से पेंडेंट्स वो सारी चीजें रखी, खासतौर पे चेन्स जो बहुत पतली पतली होती हैं, तो फिर अलग अलग भी रखा करें, अलग अलग रखा करें। हाँ मैं ही करती हूँ। चले ठीक है, ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा अमल को बुलाते हैं और देखते हैं। चाय जो स्टोर हो जी में है वो कर लो, चाय जो स्टोर हो। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है ज्वेलरी के हवाले से, किस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए, मॉडर्न ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारी स्टाइलिस्ट अमल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग। नाइस नेक पीस देयर एज वेल। और अमल जो है माशाल्लाह वो मुझे रोज़ खुद भी ड्रेस करती है, तो दुनिया भर की ज्वेलरी निकाल कर आती है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा पहनने का एक तरीका भी आ गया है, क्योंकि ज्वेलरी पहनने का वाकई में एक तरीका है, एक सेंस ऑफ स्टाइल है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक है और इस वक्त हमारे पास डिस्प्ले पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीसेज हैं जिनको देख देख के मेरी नीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो रही है। एंड सबा इज़ हियर, ग्लिट्स बाय सबा उनकी कंपनी का नाम है। ओशन मॉल पे उनका एक बहुत ही बेहतरीन सा आउटलेट भी है जो आप कराची में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर सबा हमारे घर आने का। एंड इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीसेज नज़र आ रही हैं। और ब्रेक के दौरान मैंने कोई बात सबा से नहीं, मैं सिर्फ एक एक चीज़ ना देख रही क्या है, ये कैसे पहन सकते हैं। ये
ट्रेडिशनल ज्वेलरी की अपनी ही बात है और इंसान जो भी कह ले। आई थिंक एक टाइम आया था अमल व्हेन पीपल वेंट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन। लेकिन अब दुनिया ऐसी हो गई है कि मैंने फ्यूजन स्टाइल्स भी देखे हैं कि आपने बेशक पैंट्स पहनी हो या आपने प्लेन काला कुर्ता पहना उसके साथ झुमके पहन लिए, बिल्कुल एंड चल जाता है। बिल्कुल आई जनरली थिंक अब जैसे मैंने पहना हुआ है ब्लैक टॉप, ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी है बिकॉज़ आई वांट कि डिफरेंट माला खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ट्रेडिशनल लगेगा एंड आपको कुछ थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट के साथ है, आप वेस्टर्न के साथ पहने अच्छा लगता है। ऑल दीज पीसेज आर ब्यूटीफुल। आप नेकलेस पहन लें, अगर आपको हाई कॉलर चीज़ पहन रहे तो इनके इयररिंग्स पहन लें, झुमके पहन लें, इसमें अच्छे लगेंगे। एंड आजकल बहुत इन्हें हेड गेयर पहनना, सो आप उनके जो माथा पट्टी है एंड इवन समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं आप इनके जो बंद वाले ज्वेलरी होती है, चोकर्स, जो आप यहाँ सर पे लगा के, मैंने लड़कियों को बहुत देखा है पहनते हुए, अच्छी लगती है। ज्वेलरी को मॉडर्न वे में कैसे इस्तेमाल किया जाए? देखिए वही बात है कि जिस तरह अनुषी ने बताया, अमल बता रही हैं कि आपने सपोज कोई भी प्लेन पहना है, आप उसके ऊपर कुछ भी पहन सकते हैं। सपोज ये हमारे स्टाइल में आपको दिखाती हूँ, हंसी, ये हंसी स्टाइल में है। आप इसको सपोज आप इसको किसी भी वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं। और आप इसको सपोज आप अमल पहन के बता रहे हैं, माइक पे लगेगा तुम्हारे, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक दिस, लाइक, और ये देखिए, अच्छा इसमें है बेसिक सारा हमारा वही स्टाइल है जो हमारी ट्रेडिशनल का है, लेकिन इसको बनाने का थोड़ा सा हम इसको अपने मॉडर्न ज्वेलरी के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करके तो। और ये मैं पता है आपको, वेस्ट में अगर आप जाएं तो गोरे वगैरह इसके लिए इतने पैसे देते हैं, they just love to own these traditional pieces and they are unique और बहुत खूबसूरत है। मतलब आप why do you want to change that? आपको लेना है कंटेम्प्रेरी, आप कंटेम्प्रेरी लें, बट ट्रेडिशनल को ना चेंज करें, ना उसको कुछ करें, बिकॉज ये आपके पीसेस आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाए, उनके पीसेस बनवाए, कितनी खूबसूरत है। ये देखें, हमारे यहाँ पे लेबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लेबर। अब वहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे आप कोई भी काम आराम से, सपोज आप मेरे पास अगर अपनी पुरानी ज्वेलरी लेके आते हैं और आप चाहते हैं कि उसको कुछ मॉडर्न आप उसको लुक दें या किस तरह, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे आपके मुताबिक, आपने किस मौके पे पहनना है, या अपनी शादी पे है या किसी की शादी पे है या वैसे किसी फंक्शन पे, तो उसके मुताबिक आप उसको चेंज करवा लें। और उसमें होता है, मुझे बताएं कि सबक के झूमर भी, तो टीका भी, तो गले में भी, तो झुमके भी, तो चूड़ियाँ भी पहन सकता है इंसान? नहीं, अब वो ज़माना चलेगा, वो ज़माना नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए, ज्वेलरी को पहनना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, हर कोई नहीं उसको हैंडल कर सकता। अगर ड्रेस आपका बहुत हैवी है, सो डोंट वेयर एवरीथिंग, वो दिखेगा ही नहीं, ना आपका वो खूबसूरती दिखेगी ज्वेलरी की, ना आपकी ड्रेस की खूबसूरती दिखेगी। सो आपको यू शुड मेक श्योर कि अगर आपका ड्रेस का ऊपर का जैसे कमीज होती है, अक्सर दुल्हनों की थोड़ी सिंपल होती है, देन प्लीज आप उसको पहने। बैलेंस, हर चीज बैलेंस अच्छी लगती है। आप बिल्कुल आउट होके, वो जमाने गए कि आप 6 चीजें पहन के खूबसूरत लगेंगे। मुझे याद है एक टाइम पे दे वुड बड़े लोग तो आपको हर चीज ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, ये सारे सेट्स। उस वक्त वो एक एग्जीबिशन होता था, दुल्हन जो है वो दुल्हन ही होती थी, वो एक मुजस्मा, इसमें सब कुछ डाल दें, क्या क्या पहना हुआ है, मतलब सास आके वो भी कुछ और चढ़ा दें ऊपर से। अच्छा अमल, देयर आल्सो डिफरेंट नेकलेसेस विद डिफरेंट नेकलाइंस। यस, बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करें कि अगर आप की गर्दन थोड़ी सी ज्यादा लंबी गर्दनों पे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं चोकर। मैं आपको बताऊं, सपोज आपकी गर्दन अगर इतनी लंबी नहीं है तो आपको माला स्टाइल में चीजें पहननी चाहिए, ताकि आपका पूरा वो जो है लुक जो है वो थोड़े लंबे पहने तो आपकी गर्दन ऐसा इल्यूजन देती है कि लंबे लग रही है। जिस तरह ये माला स्टाइल में है, ये आप पहन सकते हैं। अगर आपकी गर्दन मतलब कि छोटी है या इसमें, तो वो दिखाना। इट्स सो लवली, मुझे तो सिर्फ लगा कि मैं हाथ लगाऊं। एंड दीस आर वेरी इन, इट इज सो ब्यूटीफुल। नियत खराब। ये भी आप पहन सकते हैं, इस स्टाइल में आप पहन सकते हैं। एंड देन देयर इज अनदर। अच्छा, तो अगर आपकी गर्दन, अगर आप बहुत हेवी नहीं पहनना चाहते, सो आप ये भी पहन सकते हैं। दैट्स सो प्रिटी। और ये सब, और ये तो सिर्फ इसमें सब रियल स्टोन्स हैं। और ये इसका अब देखें, ये जो ज्वेलरी ऐसी है कि ये आप सिल्वर में भी बनवा सकते हैं, गोल्ड में भी बनवा सकते हैं।
सबके बजट में आ जाती है। अगर गर्दन थोड़ी सी छोटी है तो फिर मालास, और अगर लंबी है तो चोकर। बिल्कुल। और इवन जैसे आपके अगर आपने कॉलर्ड पहना हुआ है, नेक कॉलर्ड है आपकी, तो उस पर प्लीज मत पहने। और अगर पहन रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा पहने कि वो सिर्फ इस साइड पे दिखे, क्योंकि कॉलर होता है तो इतना ही खुला होता है, जैसे यू आर वेयरिंग इट, हल्का सा दिखे, यू नो, मतलब इट शुडंट बी लाइक ऑल ओवर, स्लाइटली टाइनी और समथिंग व्हिच इज लेस ओवरवेलमिंग। तो फिर उससे क्या होता है, बैलेंस लगती है चीज। और कान में पहनना। अच्छा, लाइटर ज्वेलरी या हैवी ज्वेलरी? क्योंकि ज्यादा क्या काम आती है, पेन तो ज्यादा लाइट रहते हैं, लेकिन अगर हैवी हो तो पीसेस होती है। आई थिंक दोनों होने चाहिए आपके पास, लाइटर भी हो और हैवी भी हो। देखिए, बिकॉज जब आप लाइट जोड़ा पहनेंगे तो हैवी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, दिखेगी भी, बट आप लगोगे कि आपने उभरेगी। हाँ, उठेगी और अच्छी लगेगी। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने होंगे कपड़ों में, अपनी ज्वेलरी से आप उसको you know, but if you're wearing something heavy, the dress is already a statement piece, तो फिर आप छोटी पहने। बिल्कुल। ये कि आप आजकल आपको पता है चांदबालास बहुत है ना, चांदबालास कभी आउट है चांदबालास? जी मेरे पास इस वक्त इसमें होंगे, इसमें एक में कुछ चांदबाला टाइप नहीं, चांदबाला है तो नहीं मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे ये चांदबाला स्टाइल है। इसमें ये है कि आप सपोज आपने अगर कोई बहुत हैवी ड्रेस पहना हुआ है तो आप इयरिंग्स अगर हैवी पहन लेते हैं तो आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है साथ। आपकी काफ़ी इयरिंग्स भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। ज़बरदस्त। और अगर सपोज आपने बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहना है तो उस पर आप माला पहन सकते हैं, कोई चोकर पहन सकते हैं, बट उसके साथ आप हैवी कानों में ना पहने अगर आपका अपना कोई करीबी फंक्शन नहीं है तो। क्योंकि सब चीज़ अगर आप पूरा सेट पहन लेते हैं तो आपकी चीज़ की वैल्यू जो है वो बहुत। अच्छा, एक सवाल मैं जल्दी से पूछ रही थी, हमने ब्रेक पे भी जाना है। इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी ओके टू वेयर टू वेडिंग? पहन ले। बिल्कुल, आजकल सब पहनते हैं एंड आप नहीं अफोर्ड कर सकते, शौक तो है ना, शौक नहीं पूरा करें, बिल्कुल शौक पूरा करना चाहिए, अपना दिल खुश करें, आप जरूर पहने। क्योंकि मेहंदी का है, उसके बाद आजकल निकाह के फंक्शन का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो उसमें व्हाइट जोड़े के साथ जो है वो लड़कियों को होता है कलरफुल सी कोई चीज, छोटी सी कानों में पहनी है कुछ भी जिससे वो एकदम एनहांस हो व्हाइट कलर। एंड द थिंग इज आपको मिल जाती है, लेकिन आप इवन अपने ज्वेलरी वाले के पास जाएं, उनको बोले मेरा ये बजट है, and you will find something, and if not, tell them only to do it in silver. एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमल हमारे साथ यहाँ पे है और ग्लिट्स बाय सबा हमारे पास सारी ज्वेलरी यहाँ पे मौजूद है, इनको मैं ब्रेक के दौरान भी थोड़ी सी एडमायर करूँगी और मुलाकात करूँगी आपसे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबा और अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत आपको जो अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहूँगी कि अपने फेस के कट को हमेशा पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके फेस कट से भी कौन सी ज्वेलरी आप पे अच्छी लगती है, इट रियली मैटर्स। बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपका फेस अगर थोड़ा राउंडिश है, सो यू नो थोड़ी सी लंबी ज्वेलरी अच्छी लगती है। लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ी सी इयररिंग्स ऐसे वाले पहने हैं, थोड़ा सा आपका उससे ना मुंह में गोल गोल अगर राउंड पहनेंगे तो थोड़ा और राउंड लुक आएगा। एंड अगर यू वेयर समथिंग थोड़ा सा लंबा और डैंगली, बाल भी बांध देने चाहिए क्योंकि हाँ, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आपका फेस और पतला और लंबा लगेगा। लाइक इफ यू हैव अ वेरी थिन फेस एंड यू नो स्मॉल, you know, go for something like that. But और अगर आपका छोटा फेस है तो बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स ना पहने। This should be the longest, like, because कभी कभार बहुत out of लगता है, proportion लगता है, मतलब पहनने का दिल चाह रहा है आप पहने, बट लेकिन इफ़ यू वांट स्टाइलिंग एडवाइस आई वुड सजेस्ट कि आपका अगर मुंह छोटा है तो उस हिसाब से ही आप थोड़ा सा छोटे, और ये राउंड शेप में है तो थोड़े से जिनका मुंह पतला है उस पर ज़्यादा अच्छा। मुझे बताएं कौन सी ऐसी ज्वेलरी है इन पीसेस में से जो अगर मैं कलेक्शन अब शुरू कर रही हूँ तो ये चीज़ें फैशन से बाहर नहीं होती, और ये सबके पास है, हर लड़की के पास ये 2-3 पीसेस तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अगर आप अपनी कलेक्शन देखें तो पोल्की ज़रूर आप उसमें जाएँ, क्योंकि पोल्की आजकल बहुत इन है और पोल्की का कभी भी फैशन आउट नहीं होता, चाहे 200 साल पुराना है, आगे भी जितना पुराना होता है उतना खूबसूरत होता है, तो उसको ज़रूर। और ये ठीक है, इसकी रीसेल का थोड़ा होता है प्रॉब्लम, बट फिर भी स्टिल अगर वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जनरेशंस टू जनरेशंस जा सकती है। जी, एंड दैट्स व्हाट दे आर फॉर। आई थिंक ट्रेडिशनल ज्वेलरी इज मेंट टू बी केप्ट। और ऐसे ही मेरी बहन है जिनके पास 150 साल 200 साल पुराने पोल्की के सेट्स हैं, एंड ये खूबसूरत हैं। आप कितना भी कर लो कुछ भी, यू विल कम बैक टू इट। और आप अपने माई तो वेडिंग में है क्या पहन रहे हैं, सो आप उसको पूरा ना पहने। अच्छा, सब आप पेंडेंट या चोकर? आई प्रेफर फॉर योर, आपके लिए या जनरली आपके? जनरली मैं तो पेंडेंट। नो स्पिन या रिंग?
रिंग, गोल्ड या सिल्वर? बोथ, ठीक है। डायमंड्स या पर्ल्स? I prefer diamonds. डायमंड्स, हाँ। इयररिंग्स या रिंग्स? Earrings. इयररिंग्स। मॉडर्न या फिर विंटेज, क्लासिक? Classic. क्लासिक। आर्टिफिशियल या रियल? Obviously real. ऑब्वियसली ख्वाब तो यही है सबका, लेकिन अच्छा वैसे सिल्वर आर्टिफिशियल नहीं, इट्स रियल, Yeah. इट्स अ रियल थिंग। हम सिल्वर ज्वेलरी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं, नहीं, that's बट not इट्स right. जस्ट इंफीरियर क्वालिटी का अगर कह सकते हैं कंपैरिजन टू गोल्ड, लेकिन है वो रियल ज्वेलरी। गोल्ड वाले इयररिंग्स या लंबे 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 नहीं, घुटनों तक? जो आपके फेस कट पे, आप अगर सपोज आपको ओवल फेस है तो आपको जरा से शैंडलियर स्टाइल में जरा लंबे पहनने चाहिए, और अगर आपका चंकी बैंगल्स या फिर रिस्ट बैंड्स? रिस्टबैंड। Wristbands. और my mother used to have classic kadas also. Yeah. Beautiful. Beautiful. हाँ, और ये भी अमल मेरी नज़र इस पे है। बहुत सख्त। This is like a piece on its own. इसके बाद तो किसी ये चीज़ की पॉन्ची ज़रूरत ही नहीं है। कहलाती है, और इसके बहुत फ्लेक्सिबल है। साल ये 24 कैरेट में बनता है, 22 कैरेट में बनता है। अच्छा सबा, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल पीसेस बनवाते भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि लगे कि जैसे है आर्टिफिशियल, राइट? और मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि चलो मेरे पास इयररिंग्स है तो मैं सोचती हूँ टीका बना लूँ, लेकिन अब मैं कहती हूँ चलो यही रियल है, इसको मैच कर लेते हैं, आर्टिफिशियल एक पीस बना लेते हैं, झूमर बना लिया, या जो हम कम पहनते हैं चलो वो आर्टिफिशियल हो। तो कोई तरीका है टू स्पॉट द डिफरेंस, या फिर अब अच्छी क्वालिटी की बन जाती है, यू शुड इन्वेस्ट? देखिए, अगर तो कोई एंटीक है तो उसमें थोड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कलर का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी आपकी ज्वेलरी है तो उसको हम आराम से बना लेते हैं। इसमें से एक सिल्वर में कौन सी चीज़ है इस वक्त? सिल्वर में ये फ्रंट पे जो पड़ा हुआ है सिल्वर, आपको पता भी नहीं चले ना एक मिनट के लिए भी? बिल्कुल भी नहीं। हमारी ज्वेलरी इतनी फाइन होती है कि आप सिल्वर है या पोल्की है, आपको फर्क जो पहचानता है, मेन चीज़ पहचानता है। महक की कॉल है कराची से, कॉल लेते हैं, फिर एक दो और सवाल करते हैं हमारे गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम महक। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली, वेलकम। नो महक, आपको बात करना जब से आप जॉन में आई हैं। हाँ देखें जी, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, ये ज्वेलरी पे बात हो रही है, जबरदस्त। उन्होंने कहा कि कटअप पे जरूर देखना चाहिए बहुत, और ज्वेलरी पहन के ना इंसान इतना अच्छा, बहुत ज्यादा शख्सियत निकल के आ जाती है। लेकिन महक, हम अपने पे बहुत प्रेशर भी डालते हैं, बेटियों को ज्वेलरी देनी है तो बच्चों को देनी है, तो मैं कहती हूँ कि एक दें अच्छा दें, इसकी बात बिल्कुल नहीं है कि आप 10 सेट दें। क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल एक अच्छा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई सवाल हमारे गेस्ट के लिए? थैंक यू जी महक, कॉल करते रहिएगा, पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली है तो एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। अमल, ये जो मैंने सवाल किया था कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, यंग गर्ल्स में भी बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वेडिंग। तो एक तो मैं ज़रूर, आज सबा भी यहाँ पे मौजूद है तो हमने ये बात तो ज़रूर की कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आर्टिफिशियल और ये वो, फिर ओवर द ईयर्स भी जमा करें तो हो जाता है। मतलब पहले से जैसे पेरेंट्स आई थिंक मेक एन पॉइंट आल्सो। अब देखिए, जो जैसे पुरानी पहले से ज्वेलरी है, जमाए, आपकी सपोज मदर की है, आप मेरे पास लेके आए कि सब ठीक है, मुझे इसके साथ कुछ इयररिंग्स आप डिफरेंट कर दें जिससे ये थोड़ा सा हो जाए, या इसके साथ मुझे को माला का टच दे दें कि ठीक है मेरे पास अगर चोकर है उसके साथ मैं मॉडर्न माला बनवा लूँ, तो वो एक मिक्स एंड मैच में आपकी ज्वेलरी जो है वो पहनी जा सकती है और बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्रेजेंटेबल भी लगेगी, तो काफी अच्छी। एंड आप जाएं ज्वेलर के पास और बात करें उनसे कि मेरा ये बजट है, आप क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, तो यू नो दे देयर, दैट्स द रीजन दे देयर, मतलब बट यू शुड हैव अ रिलेशनशिप इंटेलिजेंटली कर सकते हैं। ठीक है जी सबा, बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट, इट वाज ग्रेट सीइंग यू अगेन। मैं तो आपके पास आने वाली हूँ ज़रा अमल के थ्रू। अमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देयर इज ऑलवेज सो मच टू टच अपॉन, लेकिन आज हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ एक बार फिर जो है वो बीच में आ गई, लेकिन नो प्रॉब्लम। अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें कुछ और गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो मुलाकात करते हैं उनसे छोटे से ब्रेक में। इतनी ज्वेलरी देखी, नियत जो है ना, लेकिन बाजी वो ज्वेलरी तो बहुत महंगी थी। लग रहा था कि हर चीज़ चाहिए मुझे उस कलेक्शन में से। है, आपको हर चीज़ चाहिए बाजी, बहुत महंगी ज्वेलरी नहीं है, थोड़ा सा कम खर्चा करें, अभी आगे बहुत खर्चे आ रहे हैं आपके फरवरी में, कुछ ख्याल कर लें। नहीं कोई नहीं, लेकिन होना चाहिए बिजली। तुम लोग के भी यहाँ, तुम्हारी अम्मा वालदा ने तुम्हें शादी पे एक आध सेट तो होता ही है, चूड़ियां होती हैं। गांव में हमारे ना कोई इतने बड़े बड़े सेट तो नहीं होते, बस छोटे मोटे ना गोल्ड के सेट बना के ना अम्मा हमारी दे देती थी, वो झुमकियां हो जाती हैं। हाय कौन आया? किसी और को गेस्ट आने वाली हैं और बड़ी मजे मजे की बातें होने वाली हैं उनसे। वाह वाह जी, कौन आ रहा है? आ रही हो कौन है?
हैं कहाँ गई? अस्सलाम जी, सलाम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आइए आइए। इधर से आए, इधर से आज किधर से आ रहे? इधर से, उधर से? इधर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई मसला नहीं है, हमारा घर सब जगह से खुला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, हाउ यू? आइए बैठिए बैठिए। रूबी जाहिद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। डमास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ज्वेलरी ब्रांड है जिसकी एग्जीबिशन भी बहुत जल्द होने वाली है। तो इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी लेंगे और बताएंगे कि हम लोग इस एग्जीबिशन को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और जाके देख भी सकते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, डमास माशाल्लाह एक इंटरनेशनल बहुत ही वेल रिनाउंड ज्वेलरी ब्रांड है और अब उसकी बहुत ही मज़े की एग्जीबिशन होने वाली है क्योंकि हम लोग कभी कभी देख के ये सोचते हैं ना कि काश मैं डमास की ज्वेलरी पहन सकती भाई। सही। लेकिन अब कुछ डिस्काउंट्स एंड अमेजिंग एग्जीबिशन थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। ये आपका इनविटेशन है। थैंक कि यू। आपने आना है और वाओ लवली। ये 9 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक है। हाँ। और इसके टाइमिंग्स हैं 9 सुबह। नवंबर 13 नवंबर। हाँ जी, ठीक है। पीसी कराची में। और इसकी जो है टाइमिंग्स हैं इसके सुबह 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक। रात 10 बजे तक, ज़बरदस्त। और हमारे कॉलर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए भी खुशखबरी है, बहुत सारे मज़े के वाउचर्स हैं जो हमारे पास हैं, जो आपको बहुत मज़े के डिस्काउंट्स भी आप उससे अवेल कर सकते हैं। लेकिन करना आपने ये है कि हमें फेसबुक पे फॉलो करना है, कुछ ना कुछ हम आपसे पूछते रहेंगे, जो हमें अच्छे अच्छे सही जवाब देंगे वो यहाँ से वाउचर्स जीत सकते हैं। तो रूबी साहब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो कहते हैं कि डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स और डमास माशाल्लाह की डायमंड से क्या बात है। और यहाँ मैं आपकी भी ज्वेलरी इस पर देख रही हूँ, तो ऐसा क्यों कहते हैं? डायमंड्स क्यों है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स? अनुषा देखें, डायमंड हमारा बेस्ट फ्रेंड इसलिए होता है कि जब हम उसको पहनते हैं तो वो हमारी ब्यूटी में इजाफा करता है और उसके बाद हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट होती है कि हमारे पास वो पैसा जो है वो मौजूद होता है। हम उसको पहनते भी हैं, उसको अपनी ब्यूटी में भी इजाफा करते हैं और उसके बाद उसको उसके पैसे बढ़ते पास भी करते हैं और उसके बाद उसके पैसे बढ़ते चले जाते हैं। जो वो हमारे पास रहता है, जो पुराना होता है तो उसकी प्राइस बढ़ चुकी होती है। और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े, नॉट कि ज्वेलरी बेचने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए होती है कि हम लोगों को कोई ज़रूरत पड़ गई है, नहीं, सम टाइम हम लोगों ने कोई नई कार खरीदी होती है, कोई घर नया खरीदना होता है या कुछ नहीं होते तो पुराने को ही आप तो फिर हम लोग उसको जब उसकी रीसेल वैल्यू में ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो उसमें ये है कि हमें पता होता है कि हम इतने पैसे हमारे पास सेफ हैं। अच्छा, डमास की तो मज़े की बात ये भी कि ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सब कुछ अच्छी क्वालिटी का हो। इन चीज़ों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है कि बेशक आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दें बट यू नो कि आपके पीसेज आर गुड पीसेज। एक्चुअली पैसे उस तरह ज़्यादा नहीं होते, लोग समझते हैं कि ये ऑथेंटिक है या बड़े हैं या तो इस वजह से ये पैसे ज़्यादा ले रहे होंगे। नहीं, देखिए ना कि अब आप एक अच्छी चीज़ लेते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो उस बंदे को भी वो महंगी मिल रही होती है ना, क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो अब एक चीज़ जो है वो उसकी क्वालिटी कम है तो उसके पैसे भी कम हैं। तो वो अगर आप वैसे देखेंगे तो उसमें आपको सस्ता लगेगा क्योंकि दमास जो है वो हर एक को केटर करता है। बिल्कुल सही, हर कोई उसको पहन सकता है। 10,000 आपके पास मिनिमम होना चाहिए, बस आप दमास पे आके शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं और ऑथेंटिक। और उसके बाद उसमें ये है कि ब्रांडेड और फिर पूरी दुनिया में उसकी तो है कि भाई हमने दमास से ली ब्रांडेड है और फिर उसके बाद ऑथेंटिक है और सर्टिफिकेट है आपके पास और दुनिया पूरी में आप सेफ है। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रूबी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारी बातें करनी है। एग्जीबिशन है पीसी में कराची में नवंबर 9 to 13। याद हो गया मुझे, कितने बजे पहुंचे? 11 to 10। ठीक है जी, मैं तो वहाँ पे होंगी, आपका नहीं पता, लेकिन आने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रूबी साहिबा से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है डमास की। उनका बहुत ज़बरदस्त सा एग्जीबिशन है जो कराची में पीसी में एक बार फिर 9 नवंबर to 13 नवंबर 11 AM to 10 PM होने वाला है। ज़रूर जाके देखिएगा। सबसे मज़े की बात यह है, और इसको मैं 2-3 दफ़ा ज़रा आप सोच लें, समझ लें कि यू कैन गेट सम अमेजिंग डिस्काउंट्स, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। अमेजिंग डिस्काउंट्स में जो है वो 30% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी, सोचे ज़रा, एंड अप टू 50% ऑफ ऑन गोल्ड ज्वेलरी।
तो ये तो ज़बरदस्ती चीज़ हो गई है, बिल्कुल ज़बरदस्ती चीज़ हो गई है, यू नो, मुफ्त मिलने वाली चीज़ है। हाँ वाकई में अप टू 50% ऑफ, तो इट्स अनहर्ड ऑफ, राइट? ये चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलती। साथ ही साथ यू नो क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक ऑथेंटिक कंपनी के पास जाएं। दमास का बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल नाम है, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। दुनिया में मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे इनके आउटलेट्स होते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में बहुत बेहतरीन सा बहुत बड़ा आउटलेट है जी। लाहौर में 3 आउटलेट्स हैं और दमास ओनली लाहौर में है। हाँ, क्यों नहीं आ रहा ये हमारे शहरों में? क्या प्रॉब्लम नहीं, कराची देखें ना, कराची वालों से हमें प्यार है, हम उनके लिए एग्जीबिशन लेके आते हैं। बिल्कुल सही है। और बाकी कुछ लोगों ने फेक नाम रखे हुए हैं दमास के, यू नो, कुछ शहरों में, फैसलाबाद में, आपके कराची में भी रखा हुआ है किसी ने, मैंने देखे हैं। लेकिन ये है कि वो वर्ल्ड वाइड नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, तो इसलिए ज़रा सा आप पता कर लिया करें। और दमास की ज्वेलरी तो वैसे भी तो कोई वेबसाइट वगैरह जहाँ से पता करें जी, दमास पाकिस्तान आप लाइक करें तो आपको पता चल जाएगा कि दमास की ये ज्वेलरी एग्जीबिशंस कहाँ हो रहे हैं, सेल्स क्या लगी हुई है, 30% ऑफ, 50% ऑफ, पूरा साल सेल लगी रहती है, हर वक्त किसी ना किसी चीज़ पे सेल लगी रहती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फेसबुक पे आप देखें तो हर वक्त सेल पे होती हैं, इवन मंगनी की चीज़ें तो आप लोगों को सेल पे ही पूछने वाली थी रूबी साहबा के बहुत ज़्यादा जो लड़कियां होती हैं उनको फिक्र ही होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या मेरी शादी हो रही है तो मैं डायमंड पहनना चाहती हूँ लेकिन मैं शायद नहीं, और दमास तो बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा नाम है और बाहर की ब्रांड है। तो रेंजेस थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, स्टाइल्स थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जो अवेलेबल होंगी, और क्योंकि डायमंड्स 30% ऑफ तो हमें दोबारा नहीं मिलने वाली जी, बिल्कुल, इतनी अच्छी क्वालिटी की जी, तो ये तो अवेल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तो देखिए कि दमास के साथ जब आप हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है जो कि आपको दुनिया पूरी में आप सेफ हैं कि ये वाला डायमंड यूज़ हुआ है, ये वाला गोल्ड यूज़ हुआ है, तो उसकी ऑथेंटिक चीज़। नंबर 2 कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 10,000 है तो 50,000 तक आप डायमंड की बहुत सारी चीज़ें दमास से ले सकते हैं। और नंबर 1 डायमंड, यू नो, उसमें क्वालिटी है, नंबर 1 गोल्ड। प्राइस रेंज भी हो जाती है, आपको हैवी चाहिए, लाइट चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, रिंग चाहिए, जो लड़कियां काम करती हैं, जो लड़कियां ऑफिस में जाती हैं, या जो लड़कियां हमारी टीनेजर्स लड़कियां हैं, तो उनको हमें अभी से सिखाना चाहिए कि अपने आप को ज्वेलरी के साथ कैसे अटैच करें और अपने आप को ये खूबसूरती में इजाफा करें कि छोटी छोटी चीज़ें पहने, और अभी से माओ को बताना चाहिए, तो फिर बच्चों को शौक पैदा होता है कि हम अपनी ज्वेलरी बाय करें। बाजी मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा नंबर है। हाँ जी बाजी, मैं ये कह रही थी, हम तो जैसे हमें बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग खरीद सकते हैं ये डायमंड शामंड, हम गरीबों का तो कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग तो ये देख रही हैं, ये मैंने नकली वाला पहना हुआ है, सबको जलाने के लिए पहन के दिखाती हूँ कि हाँ मैंने डायमंड पहना हुआ है, ये देखे जरा, ये देखे, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं ले सकती हूँ इस तरह? नहीं बिजली देखो, तुम अनुषे जो है वो तुम्हारे साथ है, इतनी अच्छी, और तुम्हें 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये तो कमी नहीं है। और देखिए तो तनख्वाह कट जानी है बाजी, खुदा के लिए नहीं, तो देखिए कि बिजली तुम तो आके 10-15 हज़ार में डायमंड की रिंग भी ले सकती हो। बिल्कुल, और बिजली तुम्हें कुछ यहाँ से वाउचर्स भी दिला दूंगी कि किस दफा 30% ऑफ डायमंड पे भी और 50% अप टू 50% ऑफ गोल्ड पे भी। बस फिर आप मुझे दिला रही हैं, हम सब साथ जा रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं, आशा को भी ले जाएंगे। अलमास साहिबा की कॉल भी आ गई कराची से, ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूछना था कि जो हमारी स्किन का कलर होता है उस हिसाब से अगर हम ज्वेलरी पहनना चाहें तो हम किस तरीके की ज्वेलरी पहने? मेरा थोड़ा सा पेल कलर है ना। पेल कलर है, ठीक है, मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ। और आपने जाके एग्जीबिशन को भी चेकआउट करना है, ठीक है जी, और बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स हैं जिनको अवेल करना है। बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था, और कह रही थी मेरा पेल स्किन कलर है, स्किन कलर को भी देख के हम ज्वेलरी पिक करते हैं, या यू नो जैसे थोड़ी देर पहले अमल से भी ये बात हो रही थी कि शेप ऑफ फेस, तो दमास के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आई एम श्योर होंगे जिनको थोड़ा बहुत पता होगा कि आपके हाथ पे अच्छा लग रहा है, आपके कान पे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ कि स्किन जो है अगर वो वैसे अच्छी है तो उसका कोई भी कलर है, चाहे वो सांवला है, चाहे पेल है, चाहे कुछ भी है, तो वो स्किन के ऊपर आपको हर कलर की ज्वेलरी सूट करती है। येलो भी सूट करती है, और आजकल तो अब देखिए आपने येलो सेट पहना हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने वाइट पहना हुआ है तो कितना अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली स्किन का ज्वेलरी के साथ वो कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ भी पहने वो आपके ऊपर सूट करेगा। और वाइट पहने, आजकल रोज़ कलर का फैशन है, रोज़ गोल्ड का, हाँ जी बिल्कुल, और फिर रस्टी गोल्ड का फैशन है, और फिर मतलब येलो गोल्ड का फैशन है। आजकल तो सारे फैशन चल रहे हैं, वाइट में भी चल रहा है सब कुछ, और हर चीज़ सूट करती है। अच्छा, मुझे हमेशा ये लगता है कि डायमंड्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें,
एंड लाइक यू सेड यंग गर्ल्स को हमेशा से वो आदत डाल दिया करें कि बेशक वो सिंपल ज्वेलरी पहने लेकिन अच्छी हो, क्लासी हो, एलिगेंट लगे। उस पर कितना एम्फेसिस है और वो पीसेस भी हमें ऑन सेल मिलेंगी एट द एग्जीबिशन? जी बिल्कुल, आपको हर चीज़ ऑन सेल, इवन नोज पिन तक आपको ऑन सेल मिलेगी। और मैंने आपको यही कहा है ना कि गोल्ड में आके आप बेशुमार गिफ्ट्स बाय कर सकती हैं कि गोल्ड में इवन आप एक लिस्ट बनाएं कि कितने कितनी एनिवर्सरीज, बर्थडेज, मतलब ये देखें ना कि अगर आपको ये पता चले कि ब्रांड मुझे इतनी कम प्राइस में मिल रहा है कि मुझे मिनिमम अब मैं 10,000 से कम क्या कहूँ, एंड साथ में सर्टिफिकेट। और वो मेरे ख्याल से दमास का जो बैग है वही काफ़ी होता है कि भाई ब्रांडेड ज्वेलरी हम आपको दे रहे हैं। तो ये है कि अपने आप को ज्वेलरी के ऊपर भी भरोसा करें कि कपड़ों के साथ अगर आपने अच्छी सी ज्वेलरी पहनी है, स्टड्स पहने हैं, एक रिंग पहनी है, एक छोटा सा ब्रेसलेट पहना है, तो वो यंग गर्ल्स को भी बहुत खूबसूरत दिखाता है। और हमारी यंग वुमेन जो है उनको तो ज्वेलरी ज़रूर पहननी चाहिए क्योंकि ज्वेलरी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अप करती है। और उसके बाद साथ में फिर कपड़े भी अच्छे लगते हैं। कई लोग सिर्फ सोचते हैं कि कपड़े पहन लें हम लोग, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी को ज्वेलरी के साथ नहीं करते। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए साहबा कि मैंने वही जो बात की जो हम लोग को हमेशा थोड़ा सा होता है कि एक तो सबकी रेंज में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। 10,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप जाइए। 30% जो डायमंड अप टू 30% ऑफ डायमंड्स पे है, 50% ऑफ गोल्ड पे है। तो सिंपल सेट से लेकर सिंपल ज्वेलरी पीसेस, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़े से डायमंड्स हो गए, हल्का सा रिंग से लेकर हैवी ज्वेलरी, तो पूरी रेंज कवर हो जाती है, पूरे सारे स्टाइल्स, सारे कलर। बिल्कुल। और जिन दुल्हन को देखें 2-3 लाख का सेट उनको चाहिए, वो भी अवेलेबल है उनके लिए। और उसी ब्रांड में, यानी एक ब्रांड है उसका 20 तोले का सेट है, लेकिन उसी ब्रांड में 3 तोले का सेट। लड़कियों को लगता है ना मैं शायद अफोर्ड ना कर पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है, जाके देखना चाहिए। हम लोगों को यही कमजोरी है कि हम लोग कोई चीज़ है उसको जाके देखने से भी डर जाता है। पहले ही हमें लगता है वहाँ से कोई पकड़ के आपको वो नहीं कर लेगा। आपको जो भी दमास के ऊपर आता है वो ये कहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐਵੇਂ ही डर रहे थे। बिल्कुल सही। जाके देखना चाहिए, जाके आपको पता करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो लोग कंफर्टेबल होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि, और एक दफ़ा आप कस्टमर बन जाते हैं तो फिर आप लाइफ लॉन्ग एक कस्टमर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको पता चलता है कि मैं तो कितनी चीज़ें जो है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये भी होती है कि वेडिंग के जो ट्रेंड्स हैं, अगर चीज़ सेल पे मिल रही है तो वो शायद आउट ऑफ फैशन हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा पूरे साल। दमास की एक बात है कि जब उस पर सेल लगती है तो पूरे शोरूम पे सेल लगती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने एक शोकेस पे सेल लगाते हैं जो कि आउटडेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन दमास का आपको यही पता चलेगा कि जेन्युइन सेल होती है। आप कुछ भी जाके खरीदें उनकी, किसी भी चीज़ पे हाथ रखें, आप उसको सेल पे हो। तो इतना तो हम एफर्ट कर सकते हैं। अब 3-4 दिन हमारी एक ज़बरदस्ती एग्जीबिशन ऑन है एक बार फिर, और बहुत सून जी बिल्कुल 9 नवंबर से लेके और 13 नवंबर तक है। और सुबह टाइमिंग 11 बजे शुरू होंगे और रात को 10 बजे तक होगा। डिस्काउंट और बहुत ज़्यादा ऑफर बड़ी के साथ अप टू 30% डायमंड के ऊपर है और अप टू 50% गोल्ड के ऊपर। ज़बरदस्त। और वाउचर्स भी हैं हमारे पास जिससे आप ये ज़बरदस्त से डिस्काउंट्स जो हैं उनको अवेल कर सकते हैं। किस तरीके से आप ये वाउचर्स जीत सकते हैं हमसे फेसबुक पे ऑनलाइन, हमारी जो एक छोटी सी दुनिया है जो वहाँ पे भी चलते रहती है, वहाँ पे हमसे राब्ते में रहिएगा। कोई ना कोई कॉन्टेस्ट, सवाल जवाब, कुछ डेट्स, कुछ ना कुछ हम आपसे ज़रूर पूछेंगे और जितने हमें सही जवाब मिलेंगे उनको इंशाल्लाह हम ये। और दूसरा ये है कि जो भी पाकिस्तान पूरे में जो भी चैनल देख रहा है वो अगर लाहौर भी जाते हैं तो ये डिस्काउंट उनको लाहौर में भी अवेलेबल है। हाँ जी, क्योंकि वो कराची वालों को तो हम करने आते हैं, तो फिर हमारे जो बाकी सारे हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए इंशाल्लाह हम ओपनिंग पे ही जाएंगे कराची में, ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है इंशाल्लाह। ज़बरदस्ती। और ये है कि जो भी पीसी आएगा उसके लिए ये सारा जो है डिस्काउंट ये उस तरह अवेलेबल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच रबी साहबा, ऑल द वेरी बेस्ट विद द एग्जीबिशन। मैं तो वहाँ पे ज़रूर होंगी, अपनी वालदा को भी लेकर आऊँगी। साथ ही साथ आज हमने ज्वेलरी पे बहुत सारी बातें की हैं। वाकई में लड़कियों के लिए कहते हैं आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है, आपको खूबसूरत दिखाता है। छोटे छोटे पीसेज हों बेशक, लेकिन वो अच्छे पीसेज हों, वो एलिगेंट पीसेज हों, और यहाँ से आपकी कलेक्शन की शुरुआत भी हो सकती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ ज़्यादा ज्वेलरी लेना या ज़्यादा पैसे खर्च करना और उस प्रेशर में आ जाना कि लोगों को दिखाना है और ये प्रेशर है, वो ना लें। अपनी शौक़ से लें, अच्छी ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लें, देखें उसको। एंड ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप जनरेशन टू जनरेशन भी पास कर सकते हैं। स्पेशली सच गुड कंपनीज़ तरह नाउन पाकिस्तान एग्जीबिशन दमास की हो रही है, उसको ज़रूर जाके चेक भी कीजिएगा और ये अपॉर्चुनिटीज़ को भी, इनके अमेजिंग जो डिस्काउंट्स हैं उनको अवेल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल के रोज़। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू, टेक केयर, सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़।